Hello everyone, how are you? You all good? आई एम ऑल्सो गुड। या फिर से आपके अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी। चलते हैं क्लास में। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश एजुकेशन को। ब्रिटिश एजुकेशन में जो हमारे जितनी भी आप अभी हमारी पॉलिसीज़ आई हैं उनको हमने पढ़ा। जो कि आपकी 901, 902, 904 में जो हमारी पॉलिसीज़ आई हैं उसमें क्या रिकमेंडेशन दिए हैं उन्होंने। जो ब्रिटिश गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर लाइक विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और आपके ये जितने भी आपके गवर्नर्स आए उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दी अपनी अपनी पॉलिसीज़ में। और वो हमने अभी अभी हम पढ़ रहे थे लास्ट की क्लास में। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है नेशनल एजुकेशन मूवमेंट। नेशनल एजुकेशन मूवमेंट जो कि 905 में 1905 में ये हुआ था। बंगाल विभाजन के टाइम जब हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम पे ये मूवमेंट हुआ था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द national movement gave give in inputs uh, uh, hmm, inputs to the demand for नेशनल एजुकेशन। जो आपका बंगाल विभाजन के समय जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसने शिक्षा को एजुकेशन की को गति प्रदान की, है ना। और एज द पेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट ग्रो द डिमांड फॉर नेशनलाइजेशन और स्वदेशीजेशन ऑफ एजुकेशन also increase। जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ रहे थे वैसे वैसे आपकी राष्ट्रीय शिक्षा की राष्ट्रीय आंदोलन की गति जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे वो तेज हो रही थी उसकी डिमांड एजुकेशन के लिए, स्वदेशी शिक्षा के लिए। तो द वॉइस ऑफ पेट्रोइट्स अगेंस्ट द anglizations of Indians education began to resonate in every corner of India। जो ब्रिटिशर्स ने जो इस इंडियन एजुकेशंस का यहाँ पर क्या हुआ, जो इन्होंने इंडियन एजुकेशन का जो वो किया था अंग्रेजीकरण, है ना, वो उसके विरुद्ध आवाजें भारत के हर कोने कोने से उठ रही थी। हर कोना से ये जो राष्ट्रभक्त थे, जो देश प्रेमी थे, वो चाहते थे कि अपनी ही एजुकेशन की सिस्टम अपने तरीके से करना, अपनी एजुकेशन की व्यवस्था को करना। क्योंकि ये यहाँ पर अब ज़रूरत आ गई थी, ये अवेयर हो गए थे इंडियंस। तो यहाँ पर इन्होंने मूवमेंट चलाए और तरह तरह के मूवमेंट चला के यहाँ पर जो भी जितने भी देशभक्त थे, देश प्रेमी थे, जगह जगह से आवाज आई। और जो ब्रिटिश एजुकेशन थी उसकी कड़ी कठोर निंदा इन्होंने की, उसके अगेंस्ट ये इन लोगों ने आवाज उठाई। प्रोमोनेंट अमंग दोज हु स्ट्रॉन्गली कमेंडेड इंग्लिश एजुकेशन वर महात्मा गांधी एंड एनी बेसेंट। दो जो बहुत ही स्ट्रॉन्गली अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध आवाज उठाई वो ये दोनों थे, आपके महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अब महात्मा गांधी पब्लिश्ड हिज आर्टिकल। इनका एक आर्टिकल था जो कि ये है यंग इंडिया आर्टिकल था इनका। इसमें यंग इंडिया published his article in Young India and attacked the foreign nature of Indian education and proved it unsuitable for Indian by pointing out four serious flaw in it। इन्होंने जो महात्मा गांधी थे उन्होंने एक अपना आर्टिकल जो कि इसमें यंग इंडिया में प्रकाशित किया, इस यंग इंडिया में प्रकाशित किया। और इन्होंने एक जो इंग्लिश वो थी ये
नेचर जो थी, इंग्लिश जो संस्कृति थी, इंग्लिश जो एजुकेशन थी, उसको प्रूव्ड किया कि भारतीयों के लिए ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये अनुचित है। तो यहाँ पर इन्होंने 4 वेज में इसको स्ट्रोंगली अपनी बातें रखी हैं कि किस वजह से इन्होंने प्रूव्ड किया कि किस वजह से ये यहाँ पर सुटेबल नहीं है, जो कि ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट की हुई थी उस टाइम पर। तो फर्स्ट है इनका, दिस एजुकेशन इज रिलेटेड टू अनजस्ट रूल। एक तो ये जो एजुकेशन है, ये जो शिक्षा है, ये अन्यायपूर्ण शासन से संबंधित है। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स एक कहते ना अनजस्टिस कर रहे थे इंडियंस के ऊपर, अनजस्टिस तरीके से रूल्स कर रहे थे पूरे पूरे वर्ल्ड में। वो कहीं ना कहीं हर जगह अपना अनजस्टिस तरीके से रूल कर रहे थे। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो ये एजुकेशन है वो क्या है, इन्होंने यहाँ पर ये प्रूव किया था कि ये एजुकेशन इज रिलेटेड टू अनजस्ट रूल, ऐसे उससे संबंधित है जो अन्यायपूर्ण है। नेक्स्ट किया इन्होंने, द ओनली पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द ब्रेन, देर इज नो प्लेस फॉर हैंडीक्राफ्ट, इट डज नॉट अफेक्ट द हार्ट। इन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो इस एजुकेशन का जो पर्पस है, ओनली और ओनली ब्रेन डेवलप करना है, मस्तिष्क को डेवलप करना है। इस एजुकेशन में कोई भी हैंडीक्राफ्ट की यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हैंडीक्राफ्ट को कोई प्लेस नहीं है ना। अब इनका पर्पस सिर्फ किसको डेवलप करना है, यहाँ पर ये माइंड को डेवलप कर रहे हैं। अब सिर्फ जब माइंड को डेवलप करेंगे, देयर इज नो प्लेस हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट को कोई प्लेस नहीं है, तो इट डज नॉट अफेक्ट द हार्ट, हमारे हार्ट को प्रभावित, हमारे हृदय उससे प्रभावित नहीं होता है। बिकॉज कोई सिर्फ एक कहते ना, आप मेटेलिक माइंड को ही सिर्फ डेवलप कर रहे हो, आपको कोई भी जो जीने के तरीके, जो स्किल्स डेवलप करनी है, हैंडीक्राफ्ट की जो एजुकेशन है वो इसमें कहीं भी प्लेस नहीं दिया। इसीलिए ये एजुकेशन इंडियंस के लिए, जो कि हमारा एक कृषि प्रधान देश था, उसके लिए उचित नहीं थी। तो ये महात्मा गांधी जी ने इसको प्रूव किया कि हमारे तो सब जो हमारे को तो किसान चाहिए, किसानों की नॉलेज उन्हें होनी चाहिए। हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे, जिनसे बच्चे छोटी छोटी इंडस्ट्री जो हम लगा सके, उनको हम डेवलप करें, जो कि यहाँ पर इंग्लिश जो एजुकेशन थी वो हमें प्रोवाइड नहीं करा रही थी। ये यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने प्रूव्ड किया। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट है, दिस एजुकेशन बेस्ड ऑन फॉरेन कल्चर, देयर इज नो प्लेस फॉर इंडियन कल्चर इन इट। यानी कि यहाँ पर गांधी जी ने बोला कि जो ये आपकी एजुकेशन है किस पे बेस्ड है, फॉरेन कल्चर पर, ये फॉरेन कल्चर पर है, जबकि कहाँ दी जा रही है, भारत में भारतीयों को दी जा रही है। और इसका बेस्ड क्या है, इसकी संस्कृति क्या है, इसकी संस्कृति है ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन, ब्रिटिशर्स के जो रूल्स थे, ब्रिटिशर्स की जो भी कल्चर थी, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट ये लोग कर रहे थे। तो इसीलिए इन्होंने कहा, जब हम इंडियन हैं, जब हम भारतीय हैं, तो भारतीयों को ही उसको प्लेस होना चाहिए, जबकि इस एजुकेशन में देयर इज नो प्लेस फॉर इंडियन कल्चर, यहाँ भारतीय कल्चर को, भारतीय संस्कृति को कोई प्लेस नहीं है इस एजुकेशन में। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज का प्रूव किया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और फोर्थ है, फोर्थ इन्होंने वो बताया, फॉल्ट बताया था कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। अब बताइए, जब यहाँ पर भारतीय हैं, जब यहाँ पर हिंदी की वो है, हिंदी भाषी देश है, हिंदी ज़्यादा पढ़ते हैं, संस्कृत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो फिर आप इंग्लिश में कैसे पढ़ाओगे, मतलब इंग्लिश आप एक तरह से थोप रहे हो, इंग्लिश में कैसे बच्चा समझेगा, बच्चे के घर में तो भाषा हिंदी बोली जा रही है। अब आप कहो कि सारी पढ़ाई इंग्लिश में कर दी जाए, इंग्लिश आपका करिकुलम इंग्लिश में पढ़ाया जाए, सारा करिकुलम इंग्लिश है, सारी चीज़ें इंग्लिश में थोप दी इन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी प्रूव किया कि बच्चा कैसे समझेगा इंग्लिश,
इसमें जो बच्चा घर में उसके पेरेंट्स हैं हिंदी में ही बोलते हैं या अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में ही बोलते हैं, तो या तो आपकी क्षेत्रीय भाषाएं जो भी उस की वो होती हैं उनको वो होनी चाहिए थी, या फिर आपकी जो भी इंडियन मेन हिंदी है वो होनी चाहिए थी, संस्कृत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश थोप रहे हैं, ये सारी जो एजुकेशन सिस्टम है इन्होंने इंग्लिश में किया है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो आपकी एजुकेशन है अनजस्टिड है, ये सही नहीं है, ये इंडियंस के लिए बिल्कुल गलत है। इसी तरह से जो एनी बेसेंट थी उन्होंने भी कहा कि अगर आपने किसी राष्ट्र की राष्ट्रीयता को खत्म करना है, किसी उसकी राष्ट्रीयता को खत्म करना है, या उसके आर्थिक चरित्र को खत्म करना है ना, या उसको अधिक शीघ्रता से किसी की राष्ट्रीयता को या किसी के चरित्र को खत्म करना है, जल्दी से निश्चितता से करना है, तो आप बाहर की कल्चर उन पे थोप दीजिए। जब उन बच्चों पे बाहर की कल्चर का इम्पैक्ट रहेगा, अपनी कल्चर को वो भूल जाएंगे। जो कि अगर हम आज के सिनेरियो में देखें, आज की हम लाइफ देखते हैं, तो वाकई ही हमारी जो वेस्टर्न कल्चर ने हमारे जो यंगस्टर है कहीं ना कहीं वो अपनी इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन कल्चर है उसको भारी नुकसान हो रहा है। तो इसी तरह से एनी बेसेंट ने भी कहा था कि आप जब ब्रिटिश कल्चर को यहाँ पर थोप देंगे तो डेफिनेटली यहाँ के चरित्र का ह्रास होगा, यहाँ के चरित्र का कहीं ना कहीं डाउन जाएगा, और जितनी भी यहाँ की चीज़ें हैं जो डेवलप होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और नहीं हो पाएंगी। इसीलिए इन्होंने जो अंग्रेजी एजुकेशन थी, अंग्रेजी शिक्षा थी, उसकी घोर निंदा की है। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।